हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मेस्टरडा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी में भी हम यहाँ से जो विविध हमारे पास प्रश्नमाला है उसकी हम आज बात कर रहे हैं। जो आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा है वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं हमारे पास जो विविध प्रश्नमाला है 16 प्रायिकता जो टॉपिक है, उस प्रायिकता टॉपिक की जो विविध प्रश्नमाला है, हम उस विविध प्रश्नमाला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो विविध प्रश्नमाला में सबसे पहले हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और उस क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया, हमें कहा गया है कि यदि हमारे पास कोई दो घटनाएं हैं, एक घटना है ए, एक घटना है बी, तो ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र कहलाएगी यदि। अब इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आपके सामने जो बुक लेके बैठे हैं उनके सामने हमारे पास चारों के चारों ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। तो हमारे पास घटना है ए और दूसरी जो घटना है वह है हमारे पास बी। अब देखो हमने जब थ्योरी भाग पढ़ा था तब हमने उस थ्योरी भाग में ये पढ़ा था कि ये दोनों घटनाएं वो स्वतंत्र कब होगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आए किसके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है बी, तब ये घटनाएं कैसी कहलाती थी, स्वतंत्र कहलाती थी। परंतु यहां से यदि मैं देखूं तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अब दूसरा और देखें, या फिर हम ये कहें कि ये जो घटनाएं हैं घटित नहीं हो, उस कंडीशन में इनकी जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बार, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यह भी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो यदि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है तब वो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सत्य। तो यहां से हम ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा, तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डॉट बी बार। अब देखो बच्चों, आपको मैंने ये भी बताया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और क्या बी बार, जब घटनाएं कैसी हो, स्वतंत्र। तो यह इक्वल आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां हमारे पास डॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा बी। तो ये यहां से हम देखें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है सही, या हम कहें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ग आ रहा है। ग ऑप्शन है वो यहाँ क्या है, राइट है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पासों के एक जोड़े को उछालने पर प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, या निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यदि हमारे पास एक पासे का जोड़ा है, तो यदि मेरे पास पासे के एक जोड़े को मैं उछालता हूं तो प्रतिदिश समिष्ट मेरे पास आते हैं। तो मैं कहूंगा कि पासे के जोड़े को उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट वो आते हैं हमारे पास यहां से 36। अब मुझे ऐसे बताओ कि जब हमारे पास कोई एक पासा है, यदि हम उस एक पासे को उछालते हैं तो पासे पर उछालने पर हमारे पास उसके जो प्रतिदिश समिष्ट बनते हैं वो क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 और क्या 6। अब इसमें से जो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या केवल और कौन सी है, 2 है। ठीक है, अंक जो 2 है वह क्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब हमसे पूछा गया इसमें कि प्रत्येक पासे पर सम, प्रत्येक पासे का मतलब है कि पासे का जो जोड़ा है उस जोड़े को उछालते हैं तो प्रत्येक पासे पर हमारे पास सम अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसीलिए पासे के जोड़े को उछालने पर प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थिति। तो ये देखें तो केवल और केवल एक स्थिति ऐसी बन रही है जहां हमारे पास सम अभाज्य संख्या है। इस 36 कंडीशन में से केवल और केवल एक कंडीशन
हम कहेंगे इसीलिए सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहां से हमारे पास प्रायिकता क्या बन जाएगी 1/36। अनुकूल स्थिति 1 और कुल स्थिति है हमारे पास यहां से 36। तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है, यहां भी गैर आ रहा है, ऑप्शन है यहां से गैर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला सा क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहां से कहा गया है कि यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए सबसेट ऑफ बी तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा वेन आरेख से यदि हम देखें तो वेन आरेख से देखते हैं तो ये तो हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हो गया एक सेट, एक हो गया हमारे पास ये सेट। अब देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये यहां से ये बता रहा है कि ए सबसेट ऑफ किसका है बी, मतलब ए है वो उपसमुच्चय है किसका है बी, तो बी तो हो जाएगा बड़ा। अब ये क्या आ गया ए आ चुका, ठीक है, छोटे वाला क्या जाएगा ए। अब हम बात करते हैं उसके बाद में, तो हम कहेंगे कि इसलिए कि ए यदि इंटरसेक्शन में बी ज्ञात करो, ए और बी के उभयनिष्ठ एलिमेंट ज्ञात करते हैं, तो इस वेन आरेख से आप ये देखो कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, केवल और केवल क्या आएगा ए आएगा, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन यदि हम बी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन किसकी बात करते हैं बी की, तो ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है बी। वह हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 0। अब यहां से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल किसके हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वह इक्वल आया किसके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके आ चुका है बी। एक कंडीशन आ चुकी है हमारे पास, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, अभी तक हमारे पास इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि यदि मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू क्या है 0, कि 0 के बराबर नहीं। अब आपको ये पता है कि हमारे पास कोई भी यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना है, उस घटना की यदि हम प्रायिकताएं देखें तो उस घटना की प्रायिकता 0 से लेकर कहां तक होती है 1 तक होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो यदि हम उस घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 तक आती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि 0 लेस देन, अब देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ चुका है बी और लेस देन इक्वल क्या आ गया 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं दोनों तरफ ले जाऊं तो यहां से मेरे पास बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा कि 1 इज लेस देन इक्वल 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब डिवाइड कर देते हैं सब में हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वह है ग्रेटर देन इक्वल आ चुका है किसके 1 के, ग्रेटर देन इक्वल किसके आया 1 के आया। अब यदि यहां से हम देखें तो हमें प्रूफ करने वाले में इन्हीं तरीकों को आना चाहिए, तो हम इन दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल क्या आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यदि मैं यहां से देखूं, इस भाग से देखूं या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डालूं तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन यदि हम 1 से देखें तो इक्वेशन 1 से देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से हम देखते हैं तो a अपॉन बी और वह है ग्रेटर देन इक्वल आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यहां a है तो वह ग्रेटर देन इक्वल आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ a। यदि हम यहां से ऑप्शन में देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन प्रूफ हो रहा है, हमारे पास ऑप्शन हो रहा है जो ख ऑप्शन है वह है हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ख ऑप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो हमारे पास कहा गया है
कि ताश के 52 पत्तों को भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं। हमारे पास एक ताश की गड्डी है, उसको हम अच्छी प्रकार से फेंटते हुए हम उसमें से 2 पत्ते निकालते हैं। 2 पत्ते निकालते हैं उत्तरोत्तर, माना कि यादृच्छिक चर x इक्कू की संख्या को निरूपित करता है, तब हमें x का क्या निकालना है, माध्य। तो मैं यहां से कहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि 52 ताश के पत्तों में से निकाले गए पत्ते, कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 2। अब हम कहेंगे चूंकि x एक क्या है, यादृच्छिक चर है जो इक्कू की संख्या को निरूपित करता है, यही हमारे पास कहा गया, संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, इतनी बात आ चुकी है कि x एक यादृच्छिक चर है जो इक्कू की संख्या को निरूपित करता है, तो हम कहेंगे कि इसलिए x का मान, कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 2, तो 0, 1 और क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। यहां से सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, मतलब दोनों के दोनों पत्ते कैसे नहीं हो, इक्के नहीं हो। पहली कंडीशन क्या बनती है, यदि हम इसको अलग से देखेंगे तो देखो हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं, इक्के होते हैं 4 और नॉन इक्के पत्ते होते हैं 48। तो पहला पत्ता भी इक्का नहीं है तो वहां से आ चुका है 48/52। दूसरा पत्ता भी इक्का नहीं है तो वहां से आ चुका है 47/51, क्योंकि पहला पत्ता निकल चुका है। पहले पत्ते के निकलने के बाद में अब हमारे पास पत्ते यहां से देखें तो यहां से बचे 47, यहां से आया 4 और टोटल करते हैं तो क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दोनों पत्तों की प्रायिकता आ चुकी है। यहां से हम डिवाइड करते हैं तो यहां से हमारे पास 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 12 आ जाएगा। ये आ चुका है हमारे पास 13, ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहां से 4 आ जाएगा और यहां आ चुका है हमारे पास 1 और 17 आ चुका है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8 और 8 18 188 और यहां से 34 51 1 5 17 5 22 188 बटा आ चुका है 221। फिर हम बात करते हैं p x बराबर 0 x बराबर 1 के लिए कि जब एक पत्ता दोनों में से एक पत्ता क्या हो, इक्का हो। तो देखो ऐसी कंडीशन बन सकती है, पहला पत्ता इक्का, पहला इक्का और या दूसरा नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि पहला नहीं दूसरा इक्का। तो 2 हमारे पास यहां से कंडीशन बनी। ठीक है, दोनों की प्रायिकताएं वहां से सेम होनी है, तो इसलिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से। पहला पत्ता इक्का हो तो इक्का होने की प्रायिकता 4/1। दूसरा पत्ता नहीं हो तो 47 बटा यहां से क्या आ चुका है, 48 बटा क्या आ चुका है, 51 आ चुका है। इसमें इसका भाग्य यहां से 13। यहां से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो सर चीज, तो यहां आ चुका है 1 और यहां आ चुका है 16 अपॉन यहां से देखते हैं तो हमारे पास आ चुका है 70। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 32/221। अब हम बात करते हैं px बराबर 2, मतलब दोनों पत्ते कैसे हो, इक्के पाए गए। उस कंडीशन में हमारे पास यहां से आ जाएगा कि 4/52 पहले पत्ते की प्रायिकता, दूसरे पत्ते की प्रायिकता 3/51। इसका इसमें भाग दिया तो यहां से 17, इसमें इसका भाग दिया तो यहां से 13 और ये आ चुका है 1/221। अब हम इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं। तो यदि हम इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं तो देखो किस प्रकार से प्रायिकता बंटन बनाते हैं, फिर हम उसका माध्य निकालते हैं। तो अब यहां हम बात करते हैं प्रायिकता बंटन की। यदि हम प्रायिकता बंटन निकालते हैं तो प्रायिकता बंटन आता है हमारे पास यहां से इस प्रकार से। प्रायिकता बंटन में केवल हम यादृच्छिक चर का मान और उसकी रिस्पेक्टिव मतलब संगत जो प्रायिकता है उनको दर्शाते हैं। तो 0 और फिर 1 और फिर हमारे पास 2। यहां से देखें तो 188/221, यहां से देखें तो 32/221 और यहां से देखें तो 1/2। माध्य ज्ञात करना है। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करते हैं। माध्य इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 से लेके कहां तक, 0 से लेके कहां तक, n तक, या हम कह सकते हैं ये हो गए i = 1 से क्या जाएगा p
या हम कहें xi और डॉट यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, यदि हम इनको हल करते हैं तो 0 इंटू 188/221 प्लस 1 गुना 32/221 प्लस 2 गुना 1/221। यहां से देखें तो 32 और 2 हो गए 34, 34 बट्टा हमारे पास आ चुका है 221। ठीक है, आगे यदि हम करते हैं तो काट सकते हैं, शायद 17 से कट रहे हैं, तो यहां आ चुका है 2, यहां आ चुका है 13, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 2/13। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक यादृच्छिक चर x के मान 0, 1, 2, 3 ग्रहण कर सकता है। चर x का हमारे पास माध्य दे रखा है। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इक्वल है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 इक्वल है 0.3, तो हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, जो गिवन डाटा है उन्हीं गिवन डाटा से हम इसको हल करते हैं। तो देखो यहां से तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो सबसे पहले हम कहेंगे दिया गया है, क्या क्या गिवन है वो हम देखते हैं। यहां से हमारे पास है यादृच्छिक चर x का मान है x बराबर दे रखा है 0, 1, 2 और 3 डाटा है। ठीक है, फिर है माध्य, x का माध्य दे रखा है और माध्य हमारे पास है 1.3। उसके बाद में हमारे पास एक कहानी और दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू यहां से हमारे पास है 1। एक कहानी और है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू हमारे पास 2, उसका डाटा हमारे पास यहां से गिवन है वह है 0.3। अब देखो इसके लिए मैं यहां से एक प्रायिकता आवंटन बनाता हूं कि माध्य दे रखा है तो हमें प्रायिकता आवंटन की आवश्यकता होगी। तो प्रायिकता आवंटन की आवश्यकता होती है तो मैं यहां से प्रायिकता आवंटन बनाता हूं। प्रायिकता आवंटन में हम देखते हैं कि ये x आया, ये 0 आ चुका है, ये 1 आया, ये हमारे पास यहां से 2 आया और ये हमारे पास यहां से 3 आया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास pxi। यदि मैं इसकी प्रायिकता लूं तो इसकी प्रायिकता p0 है तो मैं इसकी प्रायिकता को p1 मानता हूं। इसकी प्रायिकता को मैं या 3 तक दे रखे हैं, इसको हम 0 मान लेते हैं, इसको p1 मान लेते हैं, इसको p2 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं p3 मान लेते हैं। यही कहानी। अब आपको पता है, क्या पता है कि यदि मैं यहां से इसको क्या माना p1 माना, इसको हमने क्या माना p3 माना, तो p3 इक्वल किसके आ चुका है 2 इंटू p1 के। ठीक है, ये हमारे पास p2 है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास प्रायिकताएं, जो नीचे वाली जो प्रायिकताएं आई है, इन सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो किसके बराबर होता है 1 के। हम कहेंगे कि चूंकि तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 या p0 से स्टार्ट है, p0 p1 p2 और p3 वो इक्वल किसके होगा 1 के। p1 का p0 का डाटा है क्या नहीं, p1 का डाटा है क्या, p1 का डाटा यहां से नहीं, p1 को हम p1 ही लिखते हैं। तो p0 प्लस p1 प्लस p2 का डाटा है क्या है, कितना है 0.3 और p3 को इसने दे रखा है किसने p3 इक्वल टू 2p1। तो यहां लिख देंगे कि 2p1 इक्वल टू क्या हो गया 1। यहां से आया p0 प्लस p1 प्लस 2p1, ये हो चुका है 3p1। इसको हम उधर लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आ चुका है 7। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं 1 डाल देते हैं। अब देखो हमें माध्य से उपयोग करना है, क्योंकि माध्य भी हमारे पास गिवन डाटा है, तो हम कहेंगे कि तथा माध्य इक्वल टू क्या होता है कि सिग्मा i टेंड्स टू 0 टू n कि xi डॉट क्या होता है pxi। तो हम वही डाटा का यहाँ उपयोग करते हैं। माध्य इक्वल टू दे रखा है हमारे पास यहाँ से 1.3, वह इक्वल होगा xi में देखें 0, तो 0 इंटू आ चुका है यहाँ से p0 प्लस 1 इंटू यहां से आ चुका है p1, 1 इंटू क्या आएगा p1 प्लस 2 इंटू आ चुका है p2
प्लस 3 इंटू आ चुका है P3, यही आया। यहां से देखें 3, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। यहां से P1 प्लस 2P2 प्लस 3P3। अब देखो यहां से देखते हैं, तो 1.3 इक्वल टू P1। P1 का हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो इसको हम P1 लिखते हैं। फिर P2 का डाटा है वह है 0.3, तो प्लस 2 इंटू 0.3 और प्लस 3 इंटू P3 का डाटा है वो किसमें है, P1 में। तो इंटू में क्या आ गया कि 2P1, या मल्टीप्लाई में क्या आ चुका है 2P1। यहां से देखें तो 1.3 इक्वल टू, देखो P1 प्लस यहां आ चुका है 2P1 और 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और ये हो गया 7P1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0 पॉइंट क्या आ चुका है 6। 0.6 को इधर लाते हैं तो 7P1 इक्वल आ चुका है मेरे पास। यहां से देखें तो यहां से मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1.3 माइनस 0.6, ये आया 7P1 इक्वल टू आ चुका है 0.7 और यहां से P1 है वह इक्वल आ चुका है 0.1। ठीक है, अब 0.1 आ चुका है। हमें किसके लिए कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए ही कहा गया है। तो ये जो मान है मैं कहां रखता हूं, इक्वेशन 1 में। मैं कहूंगा P1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यदि हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 में रखने पर हमारे पास क्या आएगा, P0 प्लस 3 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.7। यहां से देखें तो P0 प्लस 0.3 इक्वल 0.7 और यहां से देखें तो P0 इक्वल आ चुका है 0.4। तो ये किसका आया, तो हम कहेंगे कि इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 इक्वल टू 0 पॉइंट आ चुका है 4। और ये हमारे पास क्या हो चुका है आंसर। ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो किसमें मिल रहा है, हमें ख ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसलिए पांचवे का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ख पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की, जो कि शॉर्ट रूप में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, यदि एक छात्रा के दावक होने की, एक छात्रा के दावक होने की प्रायिकता 4/5 है, तो 5 छात्राओं में से 4 छात्राओं की दावक होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। छात्राओं की यदि हम संख्या देखें तो छात्राओं की हमारे पास यहाँ से संख्या है, संख्या कितनी है 5। ठीक है, दावक होने की प्रायिकता को हम सफलता मानते हैं, तो दावक होने की प्रायिकता, या हम उसको सफलता कहें या फिर हम कहते हैं सफलता। तो यहां से हमारे पास सफलता आ चुकी है। यहां से देखें तो सफलता गिवन है, वो दे रखी है 4/5 और सफलता हम P को मानते हैं, तो P इक्वल टू 4/5। तो हम कहेंगे कि इसलिए असफलता, असफलता यहां से क्या है Q इक्वल टू, और Q इक्वल टू 1 माइनस 1 4/3 4/5 वो आ चुका है 1/5। तो हम कहेंगे कि इसलिए 5 में से 4 के दावक होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि इसलिए Px बराबर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 की, वह इक्वल हो जाएगा 5C4 NCR की वैल्यू से 5C4 और यहाँ आ जाएगा 1/4/5 की पावर 4 और डॉट 1/5 की पावर आ चुका है 5 - 4। इसकी वैल्यू देखें तो ये तो आएगा 5, तो 4/5 की पावर 4 और डॉट आ चुका है यहाँ से 1/5 की पावर आ चुका है 1। यदि यहाँ से हम ऑप्शन में ऑप्शन देखें तो यहाँ से देखो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है ग, वो यहाँ तक ही आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ग ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 का हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि एक बक्से में 100 वस्तुएं हैं जिनमें से 10 खराब हैं। 5 वस्तुओं के नमूनों में से किसी भी वस्तु के खराब नहीं होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो वही सफलता और कौन सी कहानी आ रही है, असफलता से। हमें जो परीक्षण के लिए है वह है हमारे पास n की जो वैल्यू है वह है 5। तो यहां से हम कहेंगे 100 में से खराब वस्तुएं, 100 वस्तुओं में से
में से खराब वस्तुएं वह हमारे पास कितनी है 10। तो इसलिए खराब वस्तुओं की जो हमने सफलता मानी है वह खराब वस्तुएं मानी है। तो खराब वस्तुओं की प्रायिकता या मैं कहूं सफलता, और सफलता को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाएगा 10/100 मतलब 1/10। असफलता की बात करें यहां से तो असफलता आ जाएगा Q इक्वल टू 1 - 1/10 इक्वल हो चुका है 9/10। अब मैं कहूंगा कि अब हमारे पास n इक्वल टू क्या है, कितने पर परीक्षण कर रहे हैं 5 पे। P इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 1/10, Q इक्वल टू आ चुका है 9/10। क्या पूछा गया वो बात करते हैं। पूछा गया है 5 वस्तुओं के नमूने में से किसी भी वस्तु के खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो हम कहेंगे किसी भी वस्तु के खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो किसी भी वस्तु के खराब नहीं होने की प्रायिकता, इसका मतलब हमारे पास r की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, और वह इक्वल हो जाएगा किससे 5c0 1/10 की पावर 0 और डॉट 9/10 की पावर आ चुका है 5। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहां से आ जाएगा हमारे पास 9/10 की पावर क्या आ चुका है 5। ये हमारे पास क्या हो चुका है ऑप्शन। ऑप्शन में देखें तो यहां से हमारे पास जो इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ऑप्शन है वो इसका क्या है सत्य है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी विविध प्रश्नमाला के अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ जो भी पुराने मित्र हैं, नए मित्र हैं, उन सभी जो आपके क्लासमेट्स हैं उन सब के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब के लिए कहिए। धन्यवाद।